काफी समय पूर्व धारा नगरी पर महाराज गंधर्वसेन का शासन था। गंधर्वसेन बड़े ही पराक्रमी, प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनका यश दूर दूर तक फैला था। महाराज गंधर्वसेन के 4 रानियां थीं और उन चारों से उनके 6 पुत्र हुए थे, जिनमें से शंख सबसे बड़ा था। उसमें छोटे भर्तहरि तत्पश्चात विक्रमादित्य और अनिथेयम। गंधर्वसेन की मृत्यु के पश्चात बड़े पुत्र शंख ने राजकाज संभाला और भोग विलास में डूबकर अपने कर्तव्यों को भुला बैठा। उसका सारा समय भोग विलास में ही व्यतीत होने लगा। प्रजा अराजकता और अत्याचारों के आतंक में आ गई, लेकिन बड़े भाई को कोई कुछ न कह सका। जो जैसा चाहा करता चला गया। राजकाज की दशा दिनों दिन बिगड़ती चली गई। तभी एक दिन प्रजा का एक प्रतिनिधि दरबार में पहुंचा और बोला, राजा जी, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। नगर में चारों ओर अराजकता है। राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है। चारों ओर लूट खसोट फैली हुई है। यदि यही हाल रहा तो हम आपके राज्य से पलायन कर जाएंगे। राजा शंख को इस पर भी कोई असर नहीं हुआ। राज्य की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अंत में प्रजा का सब्र टूट गया। लोगों ने कई बार भाई को समझाने की कोशिश की, किंतु शंख पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़ा। जहां बर्बादी होती है वहां नई शक्ति आती है। राज्य में कुछ नेक और समझदार दरबारी भी थे जो इस पूरी अव्यवस्था से दुखी थे। उन्होंने भर्तृहरि से संपर्क स्थापित किया कि आप विद्रोह करके पूरे राज्य पर कब्जा कर लें, हम सब आपके साथ हैं। जब भर्तृहरि ने देखा कि दूसरे छोटे छोटे राज्य भी धारा नगरी को हड़पने के मंसूबे बना रहे हैं, तो उन्होंने विवश होकर अपने भाई के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इससे प्रजा, सेना और राज्य की अधिकांश जनता ने उनका साथ दे दिया और देखते ही देखते शंख का तख्ता पलट दिया गया। उस गृह युद्ध के दौरान शंख की मृत्यु हो गई और कुछ दरबारी भी मारे गए। महाराज भर्तृहरि ने गद्दी संभाल ली। भर्तृहरि सुयोग्य मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति कर धर्मानुसार शासन करने लगे। भर्तृहरि ने राज्य दरबारियों के यथा योग्य स्थान अपने दरबार में दिया था। उनके राज्य में गुणीजन का आदर किया जाता था। उनका हर प्रयत्न यही रहता कि उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। वे अक्सर रात्रि के समय वेश बदल कर निकलते और प्रजा के दुख दर्द का जायजा लेते। वह न्यायप्रिय थे। कैसा भी जटिल मामला क्यों न हो, वे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया करते थे। यही कारण था कि उनका न्याय दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। आसपास के राज्यों पर भी उनकी दृष्टि रहती थी। प्रजाजन में जो भी राजा प्रजा पर अत्याचार करता, गंधर्वसेन उसे चेतावनी देते थे। यदि वह न मानता तो वे उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया करते थे। इसी प्रकार वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। अपनी तीनों रानियों में सबसे छोटी रानी पिंगला पर पूरी तरह मोह गए थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो देवी को बहुत भक्तिभाव से अपनी साधना से देवी को प्रसन्न करने की साधना में प्रयत्न कर रहा था। माँ प्रसन्न हो गई, बोली, बोलो बेटा, क्या मांगोगे? हड़बड़ा कर बोला, माँ मुझे अमर कर दो। देवी हंसी और बोली, तथास्तु। फिर देवी ने उसे एक अमर फल दिया। लो, इसे खाकर तुम अमर जा चाओ। कैसे खोकर सोना। देवी अंतर्धान हो गई। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। खुशी से उछलता हुआ अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी बात बताई। प्रिय, हम दोनों मिलकर यह फल खाएंगे और अमर हो जाएंगे। तुम पागल हो? पत्नी ने पूरी बात सुनकर हंसने लगी। भला अमर होकर क्या करोगे? अमृता का वरदान तो किसी महापुरुष, न्यायप्रिय और लोकनायक को मिलना चाहिए। उन्हें इस समाज में रहकर जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि समाज मृत्यु के उपरांत भी उनके कृपा से मोक्ष प्राप्त करे और इस समाज को दिशा दे। हम अमर होकर करेंगे भी क्या? नहीं स्वामी, हमें अमरता नहीं चाहिए। प्रतापी और प्रजापालक राजा को ही होना चाहिए ताकि वह चिरंजीवी अमर फल समाज को दे आए। वे अमर होकर युगों युगों तक प्रजा की सेवा करेंगे। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण जैसे नींद से जागा। सोचा, पत्नी कह तो ठीक रही है। उसके मन में उठी अमृता की इच्छा पल भर झपकते ही समाप्त हो गई। उसने वह अमर फल लिया और महाराज भर्तृहरि के दरबार में जा पहुंचा। आओ ब्राह्मण। महाराज भर्तृहरि ने उसका स्वागत करते हुए पूछा, आज अचानक कैसे आना हुआ? कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता है? महाराज, मैं आपको यह अमर फल देने आया हूं। अपने आने का अर्थ बताते हुए ब्राह्मण ने कहा, इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे।
और तत्समय तक प्रजा को आपका छत्र छाया प्राप्त होगा। किंतु ये अमर फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ और इसे तुम स्वयं न खाकर मुझे क्यों देना चाहते हो?